हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर। जो कि हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लेकर, जो कि एक्सप्लेन करने वाले हैं कि राइट एन एसे जो है अप टू 100 वर्ड्स हाईलाइटिंग हाईलाइटिंग किस पे कि द एडवांसमेंट्स जो है इंडिया हैज़ मेड बनाए इन हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी की हेल्थ और टेक्नोलॉजी को एक एडवांसमेंट्स बनाए और एडवांसमेंट पर लेके जाए। इसको किया है क्या कि इन रिसेंट ईयर्स हाल ही के वर्षों में जो कि इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण को बोला जाता है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स हो सकता है। स्ट्राइड्स होता है प्रगति उन्नति को बोला जाता है, प्रोग्रेस एडवांसमेंट को बोला जाता है कि इंडिया हैज़ मेड तैयार करे ए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स, एक उन्नति की ओर ले जाए इन द फील्ड क्षेत्र में ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और अशरिंग जो है USHERING, अशरिंग मतलब होता है कायम करना, प्रवेशक को बोला जाता है, संचालन करना या परिचय करवाने को बोला जाता है कि अशरिंग इन ए न्यू ईरा ऑफ इनोवेशंस जो होता है, ईरा युग को बोला जाता है। ईरा होता है एक, इसका साइनोनिम इपॉक होता है, EPOCH, इपॉक मतलब भी युग होता है कि यूसरिंग इन ए न्यू ईरा ऑफ इनोवेशंस एंड एक्सेसिबिलिटी जो है कि क्या है कि कायम करे कि इरा जो है ऑफ इनोवेशंस जो नवीनीकरण है, जो आविष्कारक है कि और एक्सेसिबिलिटी जो पहुंच है इन द रियल्म ऑफ जो कि क्षेत्र है ऑफ हेल्थ केयर की इंडिया हैज विटनेस्ड जो गवाह है सबूत प्रमाण देते हुए रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है विशिष्ट, ध्यान में रखने योग्य, उत्कृष्ट को बोला जाता है कि रिमार्केबल एडवांसमेंट्स हो द लॉन्च ऑफ द आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो किया है कि द लॉन्च ऑफ द आयुष्मान भारत प्रोग्राम द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट जो है फंडेड करे हेल्थ केयर स्कीम को और हैज एक्सटेंडेड करे विस्तृत करे हेल्थ कवरेज को और टू मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड जो सिटीजन्स है, नागरिक है, अंडर प्रिविलेज्ड होता है वैसे व्यक्ति जो सुविधा से वंचित रह जाए उसे बोला जाता है अंडर प्रिविलेज्ड, जो कि किसी स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए वो होता है अंडर प्रिविलेज्ड, जो कि कवरेज टू मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन्स रहे हैं कि प्रोमोटिंग बढ़ाते हुए, प्रोमोटिंग होता है उकसाने या उत्तेजित करने को बोला जाता है, प्रोमोटिंग मतलब बढ़ाते हुए कि इक्विटी जो समानता है किसमें, हेल्थ केयर एक्सेस जो पहुंच है, एडिशनली अतिरिक्त सिर्फ इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इंडिया फार्मास्यूटिकल होता है जहाँ पे दवाई वगैरह सब तैयार किए जाते हैं, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोला जाता है उसको कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हैज़ बिकम हो सकता है कि एक ग्लोबल पावर हाउस हो, प्रोड्यूसिंग करे कॉस्ट इफेक्टिव जेनरिक ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, और कॉस्ट इफेक्टिव जो होता है वो कम लागत या किफ़ायती को बोला जाता है कि प्रोड्यूसिंग करे कॉस्ट इफेक्टिव कम लागत जेनरिक ड्रग्स और वैक्सीन्स को कंट्रीब्यूटिंग टू योगदान देते हुए क्या कि द वर्ल्ड वाइड जो है कि फाइट करे अगेंस्ट डिजीज के खिलाफ। फर्दर मोर इससे आगे कहें कि टेलीमेडिसन एंड हेल्थ केयर मोबाइल एप्स हैव गेंड प्रोमिनेंस कि टेलीमेडिसन्स और प्रोमिनेंस की एंड हेल्थ केयर मोबाइल एप्स हैव गेंड करे प्रोमिनेंस। टेलीमेडिसन सुदूर या सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है, वो होता है हमारा टेलीमेडिसन होती है। फर्दर मोर टेलीमेडिसन एंड हेल्थ केयर मोबाइल एप्स हैव गेंड करे प्रोमिनेंस होता है शोहरत, प्रमुखता, प्रसिद्धि को बोला जाता है प्रोमिनेंस कि मेकिंग इसको बनाया जाए। मेडिकल कंसल्टेशंस जो है, मेडिकल जो परामर्श है, मशवरा जो है, एडवाइस इसकी एक साइनोनिम होता है रेड REDE रेड होता है कि प्रॉमिस क्या है कि शोहरत, जो कि परामर्श क्या है कि मेकिंग बनाए एक मेडिकल कंसल्टेशंस हो, परामर्श मशवरा क्या है कि मोर कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल हो, पहुंचाया जाए, स्पेशली विशेष करके इन रूरल एरियाज, अर्बन होता है शहरी और रूरल होता है ग्रामीण एरियाज में। कि क्या टारगेट है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हैज़ बिकम हो सकता है कि ग्लोबल पावर हाउस हो, प्रोड्यूसिंग करे कॉस्ट इफेक्टिव कम लागत वाली दवाइयाँ, जेनरिक ड्रग्स एंड वैक्सीन्स को कंट्रीब्यूटिंग टू योगदान दे वर्ल्ड वाइड फाइट अगेंस्ट डिजीज के खिलाफ। फर्दर मोर इससे जो आगे है कि टेलीमेडिसन जो है कि और जो टेलीमेडिसन एंड हेल्थ केयर मोबाइल ऐप्स हो हैव गेंड करे प्रोमिनेंस, प्रमुखता जो प्रसिद्धि है, मेकिंग मेडिकल जो कंसल्टेशंस है मोर एक्सीबल कहीं ज़्यादा पहुँच हो, इसका पहुँचाए जाए स्पेशली विशेष करके रूरल वाले एरियाज में।
ग्रामीण एरियाज में। इन द टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, इंडियाज इंफॉर्मेशंस क्या है कि सूचनाएं क्या है कि टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री जो है कंटिन्यू टू, कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो सेवा क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, वो कंटिन्यू, वो लगातार फलता फूलता मतलब आगे बढ़ रहा है। ऐसे तो थ्राइव मतलब फलना फूलना होता है, कामयाब होना, कि लगातार वह कामयाब हो रहे हैं इस क्षेत्र, इस सेक्टर में। विद साथ साथ द कंट्री जो है बीइंग ए ग्लोबल लीडर इन आईटी आउटसोर्सिंग देखने को मिला है, कि साथ साथ द कंट्री जो है कि बीइंग हो सकता है कि एक ग्लोबल, ए डिटर्मिनर है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, कि लीडर इन आईटी आउटसोर्सिंग देखने को मिला है। आउटसोर्सिंग ऐसे तो होता है बैंक ऑफिस समूह के लिए एक उपयोगी साधन है। यह बैंक ऑफिस के कई कार्यों को संभालने में सक्षम होता है, जैसे संपर्क केंद्र, बुकिंग सेवाएं, निगरानी, तकनीकी सहायता। ये होता है आउटसोर्सिंग। द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो पहला है अस्पर्ड, क्या है अस्पर्ड मतलब प्रेरित करना, इंक्रीज करना। डिजिटलाइजेशन जो है अक्रॉस पूरे देश भर में, पूरे वेरियस अनेकों सेक्टर में प्रोमोटिंग कर रहा है, वो बढ़ावा दे रहा है। ई गवर्नेंस एंड फॉस्टरिंग कर रहा है इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स। ई गवर्नेंस होता है, ई गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी सेवाएं जनसामान्य तक तत्काल पहुंचाया जा रही है। बहुत से लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने से डर लगता था, वे भी अब बड़े आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई गवर्नेंस में तेजी ला दी है। ये होता है ई गवर्नेंस एंड और फॉस्टरिंग किया है, इसको बढ़ाने का काम किया है। इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स मतलब जो चालू हुए या स्टार्टअप्स चालू होने को बोला जाता है, स्टार्टअप्स जो की है, इंडिया स्ट्राइड्स कर रहा है। इंडिया कोशिश कर रही है कि इंडिया प्रगति की और प्रोग्रेस कर रहा है, एडवांसमेंट्स की। इंडिया जो प्रोग्रेस है किसमें की, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी में सिग्निफाई इट्स, अपनी जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता जो वचनबद्ध किया है कि टू इम्प्रूविंग करेंगे द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर, किसके लिए, इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिक सिटीजन्स जो है, और पोजिशनिंग जो है इटसेल्फ, अपने खुद की एज किस रूप में, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में। विद साथ साथ द पोटेंशियल जो संभावित टू ड्राइव है इनोवेशंस का एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का, आर्थिक वृद्धि का, ऑन किसको लेकर, ग्लोबल स्कूल को लेकर, एक वैश्विक पैमाने पर। इसमें कि इंडिया जो स्ट्राइड्स किया है कि कुछ की उन्नति की है, किसमें, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सिग्निफाई संकेत किया है कि अपने जो कमिटमेंट है वचनबद्ध है कि इम्प्रूविंग हम करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर, और फॉर किसके लिए, इट्स सिटीजन्स एंड पोजिशनिंग को लेकर, इटसेल्फ जो खुद के एज ए ग्लोबल किस रूप में, एक ग्लोबल जो टेक्नोलॉजिकल हब है। साथ साथ द पोटेंशियल जो एक संभावित है, टू पोटेंशियल होता है संभावित को बोला जाता है, या तो संभावित होता है टू ड्राइव जो है कि जो चले आ रहे हैं इनोवेशंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ऑन किस पर, किसको लेकर, एक ग्लोबल स्केल, एक वैश्विक पैमाने पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बढ़ोतरी देखने को मिले, और इनोवेशंस और इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये था आज के डिस्क्रिप्टिव पेपर में। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।